दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़ा दिलचस्प और एक ऐसा मामला चल रहा है जिस पर सबकी नज़र है, और नज़र इसलिए भी है कि सेलिब्रिटी से जुड़ा ये मामला है। हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का ये मामला है, वसीयत को लेकर ये मामला है। फिल्म स्टार करिश्मा कपूर के 2 बच्चे हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचे हैं और उन्होंने जो विल है उनके दिवंगत पिता की, जो उनकी जो सौतेली माँ है प्रिया कपूर, उन्होंने प्रस्तुत की है, उस पर सवाल उठाए हैं। वसीयत के बारे में हम सब सुनते हैं, लेकिन ये वसीयत है क्या, ये बहुत सारे लोग जानते नहीं। कैसे बनती है, कानूनी क्या प्रक्रिया है, ये जानने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आर.के. सिंह साहब हैं। सर, वसीयत के बारे में हम आम लोगों के लिए क्या बता सकते हैं कि ये आखिरकार वसीयत होती क्या है, और कानून की नज़र में कौन सी वसीयत हम कहेंगे जो पूरी तरह से पुख्ता होगी? देखिए आशीष जी, वसीयत को लेकर के 2 चीज़ें बड़ी फेमस है जुडिशरी में। वसीयत वहीं हो सकती है जहां एक जायदाद हो, और उससे भी दूसरी एक बड़ी बात है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ केस, वेयर देयर इज़ अ केस देयर इज़ अ लॉयर। तो वसीयत में वकीलों का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसको बनाने में, और उसके बाद जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है उसको सुलझाने में। जी। तो वसीयत और वकीलों का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल एक एम्बिकल रिश्ता होता है। अब रह गई बात वसीयत को लेकर के, वसीयत उतना ही शाश्वत सत्य है जितना जीवन और मृत्यु है। आपको वसीयत, अगर आपके पास संपत्ति है तो आपको वसीयत बनानी पड़ती है, अमूमन लोग बनाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आप वसीयत जो बनाता है, कल को वो चला जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता है ये बताने के लिए कि जो उसने बनाया है वो किस कंडीशंस में बनाया है। तब जो सरवाइव करते हैं, जो इनहेरिटर्स होते हैं, जो लिगैट होते हैं, उनके ऊपर 2 चीज़ें हो जाती हैं। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2 बातों को समझना, कि जो वसीयत बना रहा है उन्हीं संपत्तियों का वसीयत बनाएगा जो संपत्तियां उसके पास हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं बनाएगा, किसी प्रभाव में नहीं, किसी प्रभाव में। और वसीयत बनाते समय उसके मानसिक स्थिति जो है बिल्कुल ठीक होगी, अच्छी होनी चाहिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, गवाह जो होने चाहिए, वो जो रिक्वायर्ड हैं 2 गवाह, वो गवाह इम्पेकेबल क्रेडेंशियल्स के होने चाहिए, उनके हस्ताक्षर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चौथी बात है, अमूमन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वसीयत को रजिस्टर्ड कराया जाए, लेकिन अगर वसीयत को आप रजिस्टर्ड करा देते हैं अपने जीवन काल में ही, तो वसीयत और पुख्ता हो जाती है। तो वसीयत बनाने के ये 4-5 पैमाने हैं। अब उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जैसे ये करिश्मा कपूर और उनके हस्बैंड का, मरहूम हस्बैंड का जो डिस्प्यूट है, उसके बावजूद भी वसीयत, मैक्सिमम जो बड़े वसीयत होते हैं, छोटे वसीयत होते हैं, वो कचहरी में आ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक ऐसा पक्ष होता है जिनको संपत्ति में थोड़ी सी कम हिस्सेदारी मिलती है, और वो वसीयत की लीगैलिटी को चैलेंज करता है। जी। तो जो भी वसीयत की लीगैलिटी को चैलेंज करेगा, उसकी वैधता को चैलेंज करेगा, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी को देना होगा। या ये नहीं कि जिसके हक में वसीयत है वो प्रूफ करे, जिसको जो चैलेंज कर रहा है कि नहीं ये वसीयत नकली है या इसमें गलत है या गलत है, तो वो करेगा। अब वहाँ पे कोर्ट का जो कंप्लीट, आप देखेंगे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का है। बहुत कम ऐसे इंडिया में कानून हैं जो इतने पुराने हैं और आज तक बदस्तूर उसी मोड में चले आ रहे हैं, उसमें कोई अमूलचूल परिवर्तन अमेंडमेंट के द्वारा नहीं की गई है। अब आप देखिए कि वसीयत को जब आप चैलेंज करते हैं तो बहुत बार कोर्ट के पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोर्ट को ये देखना है कि जो लोग भी वसीयत को चैलेंज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से उस डिजीज़ के साथ जुड़े होते हैं, औलाद होते हैं, रिलेटिव होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं, और वो डिजीज़ तो है नहीं कि कोर्ट के सामने पेश होकर के ये बात बता सके कि नहीं हमने इसको इतनी हिस्सेदारी देने की कोशिश की है, या हम इसको इतना हिस्सेदारी देना चाहते हैं। तो कोर्ट जो है वो डिजीज़ की आत्मा को एज्यूम करता है और फिर उसी के हिसाब से सोचना स्टार्ट करता है। उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सस्पिशन है कोर्ट उसको रूल आउट करेगा। दूसरी बात है, कोर्ट इस बात को संज्ञान में लेगा एविडेंसेस के थ्रू कि जब वो वसीयत बना रहा था तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे 1977 का एक केस है अमृत कौर साहिबा का,
वो कहता है कि वसीयत अगर रजिस्टर्ड भी है, उसको आर्म चेयर रूल कहते हैं। अगर वो वसीयत रजिस्टर्ड भी है और बनाते समय उनकी जो मानसिक परिस्थिति संदिग्ध रही है और उसको चैलेंज करने वाला इसको प्रूफ करने में कामयाब हो जाता है, तो उस वसीयत की लीगैलिटी को कोर्ट जो है बिल्कुल कहता है कि नहीं, ये इलीगल तरीके से बनाया हुआ वसीयत है। अब 1959 का एक मुकदमे का एक जिक्र आपको कर रहे हैं। अय्यर का एक मुकदमा था, उसमें कोर्ट ने एक बहुत यूनिक प्रिंसिपल को प्रोपाउंड, सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि जुडिशियल कॉन्साइंस को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। क्योंकि जो एक जुडिशरी की विवेक है उसको करना चाहिए, नहीं कि मतलब एबरेंटली किसी एक पक्ष को बहुत ज़्यादा संपत्ति मिल गई हो, गोपनीयता को इस लेवल पे बनाया गया हो वसीयत के आने के बाद से, या उसको इस तरीके से फैलाया गया हो कि लगे कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स में ये संभव नहीं है। तो ये एक जुडिशियल कॉन्साइंस को सेटिस्फाई करना आज के डेट में ये डॉक्ट्रीन बन गया है, और इस केस में भी वही होना है। अगर आपके पास वक्त है तो मैं एक और केस का जिक्र करना चाहता हूँ, बड़ा यूनिक केस है, आज़ादी के पहले का केस है, एम्परर। हाँ जी, तो उसी पे मैं आ रहा था, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अब ये तो साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण कही हैं कि बाकायदा साइन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, और जो उस पर 2 गवाहों के साइन हों, और वो 2 गवाह जो हैं वो जो जैसे आप बताएं इंटीग्रिटी वाले गवाह हों। तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर रजिस्टर्ड कराई गई है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि सही होगी, लेकिन अगर कोई चुनौती देता है तो उस पर कोर्ट विचार कर सकता है। चुनौती देने वाला जो है उसको ये साबित करना होगा कि सही नहीं थी, या विल बनाने वाला उस समय अपने साउंड माइंड में नहीं था। ये सब तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हम कई बार एक कहावत सुनते हैं सिंह साहब कि तुम्हारे नाम तो दीवार पर वसीयत लिख देंगे हम। तो उसको लेकर भी जो आप चर्चा कर रहे थे कि आज़ादी से पहले का, और आपके स्टेट बिहार का ही केस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाले। हाँ, इस केस को हम लोग जब लॉ कॉलेज में तो पढ़े थे, हमें याद आता है कि उस दौर में हुआ क्या था कि एक शख्स ने मृत्यु के कुछ समय पहले दीवार पे ये लिख दिया था कि मेरी चल अचल संपत्ति फलना के नाम, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो जिनके हक में लिखा गया था वो संपत्ति पे कब्जा करने चले गए, जिनके हक में नहीं था वो उसको चैलेंज करने लगे। तो कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उसको माना कि अब उनके पास वो सब वक्त नहीं था, जो महरूम थे, डिजीज हो रहे थे, उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो गवाहों को बुलाते। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि वो दीवार पे लिख के चले गए। लेकिन वक्त के जब ये अपील में गया तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम इसकी वैधता को नहीं मानेंगे। रीज़न बीइंग कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस हैं आ गए थे उस समय। हाँ, वो तो 1925 एम्परर वर्सेस सदिकी का, इब्राहिम सदीकी का वगैरह का किसी का केस था। तो उन्होंने बोला कि नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो प्रोविजंस हैं 1925 सक्सेशन एक्ट के, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ, देखा गया है अमूमन, बाद में उसको कोर्ट सेट असाइड कर देता है कि आदमी लास्ट में मृत्यु के समय ओरल वसीयत कर देता है, किसी को कह देता है कि हमारी संपत्ति की हिस्सेदारी इनको आप दे दीजिएगा। सादे कागज पे भी लिखा जाता है। सादे कागज पे भी लिखा गया है। कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे बेडशीट पे लिख दिया गया है, टेबल क्लॉथ पे लिख दिया गया है। लेकिन अल्टीमेटली फिर वही बात आती है कि इस वसीयत के मेरिट को टेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशियल कंसाइंस को सेटिस्फाई होना चाहिए, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और जो प्रोविज़न रखे गए हैं जैसे 2 गवाहों के साइन हो, वो सारे उसके भी साइन हो, वो सारे होने चाहिए। और साउंड माइंड, सबसे बड़ी बात कि वो किसी के प्रभाव में ना हो या अनसाउंड माइंड ना हो, या डेलिरियम की स्थिति में ना हो उस पीरियड में जब वो कर रहा हो। उस डेलिरियम ये साबित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात में। बेशक बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वसीयत हमेशा बहुत क्लोजली कंटेस्टेड एंड फियर्सली कंटेस्टेड मुकदमा माना जाता है जुडिशरी का जी। क्योंकि हज़ारों करोड़ की संपत्ति की बात है, या 500, 10, 50, 5, 10, 20 लाख की भी संपत्ति की बात है, कोई पक्ष 1 इंच भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वसीयत को लेकर के है ये। और अमूमन आप देखेंगे जहाँ वसीयत होगा कुछ हर्ट बर्न्स होंगे रिश्तेदारों में, और कोई ना कोई जाएगा ही उसको चैलेंज करने के लिए। लेकिन वसीयत बनाना एक सजग नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, बनना चाहिए। जो प्रोविजंस हैं लॉ कर को, आप एक बेहतर वकील के पास उसको एक ड्राफ्ट कराइए,
जो उसके प्रोविजंस हैं, गवाह होने चाहिए, आपके साइन क्लियर होने चाहिए, संपत्ति आपकी होनी चाहिए, ये सारे प्रोविजंस को करते हुए आपको वसीयत बनाना चाहिए। तो साफ तौर पर लेकिन उस वसीयत को भी चाहे रजिस्टर्ड हो चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जो चुनौती दे रहा है उसी को साबित करना होगा सबूत देके। अभी मैंने आपको बताया तो इसका रजिस्टर्ड मतलब साफ है करिश्मा कपूर के केस में उनके जो बच्चे हैं उन्हीं को ये साबित करना होगा कि ये जो वसीयत रखी गई है वो पूरी तरह सही वसीयत नहीं। ऑब्वियसली बात, उन्होंने चैलेंज किया है तो इस प्रूफ तो उन्हीं को करना पड़ेगा और उसके अलावा कोई चारा नहीं है जी। तो साफ बात है बड़ा दिलचस्पी वाला केस है सभी के लिए और सेलिब्रिटीज़ का है, हज़ारों करोड़ का मामला है। निश्चित तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का सभी इंतजार करेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।